अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। किन्नर समाज के ऊपर, मैं खुद किन्नर समाज से हूँ और जो ये लोग हैं बहुत ज़्यादा जो बधाई लेते हैं और लोगों को अंडर प्रेशर होकर बधाई देनी पड़ती है, तो उस चीज़ के लिए मैंने सोचा है कि आज मैं कॉन्फ्रेंस मैंने इसी रिगार्डिंग बुलवाई है। और हमारे यहाँ पर सोनिया विहार है अंबाला शहर के अंदर, वहाँ से 50,000 एक पत्रकार के घर से ले गए हैं और वो बेचारा डरा हुआ है, बहुत डर कर उसने बधाई दी है। और वो उनको समझ में नहीं आया, एक पत्रकार को नहीं समझ में आ रहा कि भाई वो क्या करे। और उन्होंने मुझे फोन किया आज सुबह और कि भाई मेरे को इतना ज्यादा, मेरे से 50,000 रुपए, देखो उसने खुद कहा कि मैं 10,000 15,000 रुपए तक तो अपनी मर्जी से हम लोग खुश होकर देते हैं, पर अंडर प्रेशर होकर बधाई लेना ये तो कोई वे नहीं हुआ। तो ये कोई नियम है कि कितनी बधाई लेनी चाहिए? देखो नियम वगैरह तो मैं कुछ कह नहीं सकते, आपसी रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में आप मुझे अपना कुछ भी दे सकते हो खुशी से, बट लेकिन जो अंडर प्रेशर होकर देना ये तो गलत चीज है। मैम जैसे किसी को बद्दुआ देने की वो नहीं, दुआ बद्दुआ कुछ नहीं होती है। मैं पूरे अपने अंबाला शहर वासियों से कहना चाहती हूँ कि दुआ बद्दुआ कुछ नहीं होती है, सभी ट्रांसजेंडर होते हैं। और आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो, आप सारे पत्रकार, शहर के जितने भी पत्रकार आज यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों के दिल और दिमाग में कोई भी बात हो, क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। दुआ बद्दुआ कुछ नहीं होती है। क्या इनके एरिया जो होते हैं बांटे होते हैं या एक एरिया में दूसरे भी किन्नर जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एरिया देखो, एरिया बांटा हुआ है इन्होंने, एक परंपरा जो चल रही है, परंपरा में एरिया बढ़ता है और एरिया गुरु देता है चेले को। तो जब तुम चेले करते हो तो चेलों का पेट भरना भी तो आना चाहिए ना। तो एरिया होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन अपने चेलों को तुमने अपना एरिया देना चाहिए। अगर तुम एरिया नहीं दोगे चेलों को, उनका पेट नहीं भरोगे, तो वो एलिगेशंस तो लगेंगे ही ना। अब हमको कैसे पता लगता है कि ये एरिया किन्नर हमारे एरिया के है या बाहर के एरिया के किन्नर है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहीं से भी बधाई ले सकता है। मैंने कहा सब ट्रांसजेंडर है, कोई कहीं से भी बधाई ले सकता है, कहीं से ले सकता है, कोई ऐसी नहीं है। आपके घर में किन्नर आते हैं, अगर आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आप किसी भी आपके जो भी आप एरिया का किन्नर है या कोई और एरिया का किन्नर है, आप उसको अच्छे से जानते हो, उनका बिहेवियर, नेचर अच्छा है, आप उनको भी 1100, 2100, 3100, 5,000 दे सकते हो, ठीक है। और अगर वो किन्नर आते हैं, अगर आपके यहाँ 40 साल से आते, 20 साल से आते, आप उनको बोल दो भाई हमने किन्नरों का दान देना था, हमने दे दिया। मैं जैसे कि यहाँ किन्नर आते हैं कुछ धमकी सी दे देते हैं, जैसे कुछ धमकियां 112 नंबर है। देखो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबके लिए कानून है, तो इनके लिए भी कानून है। 112 नंबर पे फोन करो कि भाई हमें नहीं देनी बधाई, हमने दे दी बधाई बस। और इनसे अंडर प्रेशर होके कि इनको 50,000 रुपए क्यों देना? मैम कुछ लोग ऐसे हैं जो डर भी जाते हैं, बिल्कुल किसी का कंप्लेंट भी नहीं करते इसलिए। तो क्यों डरना? डर निकालने के लिए ही आज मैंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है। डरना नहीं है बिल्कुल भी, किस बात का डरना है? जैसे आप हो ऐसे हम हैं। और कुछ किन्नर बधाई ना देने पर कपड़े भी उतार लेते हैं। ये बेशर्म लोग हैं, बेशर्मों को कोई शर्म है या नहीं है? इन्होंने 50,000 रुपए लेके जाना है और मदरसों में दान करना है। हिंदुओं के घर से कमाते हैं और जाकर मक्के मदीने में मुसलमान लोग होते हैं, ये गायें खाते हैं और ये वहां जाके दान करके आते हैं। कभी देखा है इन्होंने हिंदुओं में दान किया? इन्होंने, ये सारे मुसलमान हैं, इनकी गद्दी मुसलमान को जाती है और ये गायें भी खाते हैं। मैम यही चीज का तो डर है ना, जो सबके सामने ये कपड़े उतारने की धमकी देते हैं बीच में लोग। पुलिस को फोन करो, इससे डरना क्या है? कपड़े नंगे होते हैं तो। मैम काफी प्रेशराइज करके बहुत सा पैसा बटोर के फिर ये किन्नर लेके कहाँ जाते हैं इसमें से? ये कहाँ, ये जो इनके यार होते हैं उनको खिलाते हैं, या फिर अपनी फैमिली, जो इनके पीछे फैमिली है, उन लोगों को दे के आते हैं। और फिर ये बाकी जो मदरसों वगैरह में दान करते, कभी ये हिंदुओं को दान नहीं करते, हिंदुओं के घरों से खाते हैं और जाके मक्के मदीने में दे के आते हैं। मैम आपने बात कही कि अभी पीछे 50,000 एक पत्रकार के घर से लिए इन्होंने और उनको काफी एतराज भी है, तो कौन लोग हैं वो, कौन सा ग्रुप है जो इस तरह? अंबाला शहर का राजकुमारी हाजी का जो ग्रुप है वो। और कुछ सवाल करना मैम चाहेंगे? जैसे कि इन्होंने 50,000 मांगे तो उनके ऊपर भी जैसे कंप्लेंट देंगे, कार्रवाई होगी? हाँ, तो कार्रवाई होगी, मैंने उनको बोला है। अब वो स्विच ऑफ करके बैठ गए, उनको डरना किस लिए है? जब उन्होंने मुझे फोन किया सुबह सुबह तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ,
आपके पैसे मैं आपको वापस दिलवाऊंगी, जो हक के पैसे बनते हैं। चलो 10,000 वो कह रहा है, मैं 10, 11,000, 15,000 तक दे सकता हूँ। 50,000 रुपए लेना गलत बात है ना। तो मैम उन्होंने 50,000 ले गए हमसे क्या? वो ले गए हैं। कब लेके गए हैं ये? जनता को आज क्या सुबह मेरे मैसेज- पास फोन आया था। लतिका जी, जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? जनता को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि भाई इन लोगों की दुआ बद्दुआ कुछ नहीं होती है और इनसे डरना नहीं है। अपनी मर्जी से अगर हमारे घर में कोई खुशी है या बच्चा हुआ है, हमने किन्नरों का दान देना है, तो आप किसी भी किन्नर को दे सकते हो खुशी से। दुआ बद्दुआ कुछ नहीं होती और एरिया इलाका कुछ नहीं होता। कोई कहीं पे भी मांग सकता है। ये फकीर है, फकीरों का कोई एरिया नहीं होता। मैम जैसे कि 50,000 दिया, उनके बाद आपको कॉल किया, तो पहले भी तो कॉल कर सकते थे। हाँ, वो उस टाइम डर गए होंगे ना। तो यही बात है मैम कि वो डर जाते क्यों हैं। डरना? फिर डरना नहीं चाहिए ना उनको। ठीक है, थैंक यू। बीच में बांटते होते और चेले अगर खुश होते, चेले भी तो अपना फ्यूचर देखेंगे ना। तो ये इस तरीके से करते तो आज चेले क्यों बिगड़ते और क्यों इतना कुछ होता? ये तो एक पर्दे की रोटी है, ये खुद कहते हैं। जब ये अपने चेलों के साथ अच्छी तरीके से नहीं रहेंगे तो ये पर्दे सारे उठ जाएंगे। और आज यही हकीकत है कि आज इन लोगों के पर्दे उठते जा रहे हैं और इनकी रोटियां बंद हो रही हैं, इनका खाना खराब हो रहा है। आपने भी कार्रवाई भी करवाई है अपने गुरु के मेरा खिलाफ? 3 साल से मेरा गुरु के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। कोई बात नहीं, देखो वो कोर्ट में जो भी है चल रहा है। बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे जनता को अवेयर करना है, मेरे अम्बाला शहर के लोगों को अवेयर करना है कि वो किन्नरों से बिल्कुल भी ना डरें और इनके डराए धमकाए में आकर इनको 50-50 हजार रुपए इतनी ज्यादा बधाई ना दें। ये कैसे बनते हैं? और आजकल जो है कुछ जेंडर चेंज करवा के भी किन्नर बन गए हैं और वो भी मांगने आते हैं, लेकिन इसकी रोकने के लिए आप क्या करोगे? मेरी बात सुनिए। जो किन्नर हैं वो सारे ही ट्रांसजेंडर हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गे लेस्बियन लड़के जो आपस में प्यार करते हैं और एक लड़कियां आपस में प्यार करती हैं, ये सब में जो मतलब एक ट्रांसजेंडर हो गए, ये सबको एक कैटेगरी में डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ट्रांसजेंडर। ठीक है। अब ये जो किन्नर हैं, ये किन्नर कहते हैं कि हम ट्रांसजेंडर नहीं है, हम परंपरा वाले किन्नर हैं। तो क्या ये इनसे कोई पूछे कि आप माँ के पेट से ये फ्रॉक पहन के पैदा हुए थे? इन्होंने भी तो जेंडर चेंज कराया है। जेंडर चेंज करा के ही तो इस परंपरा में रह रहे हैं, इस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं 20-20 साल से, 40-40 साल से। ठीक है ना। तो पूछना और पूछना क्या कुछ? जिसने साड़ी पहन ली है, सूट पहन लिए, वो ट्रांसजेंडर में ही है और किन्नर ही है वो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नकली किन्नर है। कोई नकली किन्नर नहीं है। जिसने साड़ी पहन ली, सूट पहन लिया, वो किन्नर ही है। और ये सताए हुए होते हैं इन हरामजादे किन्नरों के, जो वो भीख मांगने पे, सड़क पे प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोई नकली नहीं होता, कोई असली नहीं होता। कुछ फकीर लोग इस तरीके से तो नहीं, राजा रानियों की तरह रहते हैं। 8-8, 10-10 लाख रुपए की, 20-50 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं और 10-10 किलो सोना पहनते हैं। फकीर इंसान के ये काम थोड़ी है। फकीर तो फकीर होता है।